फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं स्लश कास्टिंग की कहानी, और स्लश कास्टिंग क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, समझते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको फ्लावर पॉट बनाना हो। फ्लावर पॉट का मतलब समझते हो, आपने देखा है कुछ इस तरीके का शेप रहता है, ये अंदर से हॉलो रहता है और यहाँ पे आप बुके लगा के जिसको भी देना रहता है आप देते हो। अच्छी बात है, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारे पास स्लश कास्टिंग को लेके बात चल रहा है, इसमें जो सबसे बड़ी खास बात है कि ये जो आपकी डिजाइन होती है, इसमें जो हमारा मोल्ड यूज होता है वो आपका परमानेंट मोल्ड यूज होता है। मतलब स्लश कास्टिंग को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो मोल्ड यूज होता है दैट इज द परमानेंट मोल्ड। आप समझते हैं कि ये जो हमको स्लश कास्टिंग दिख रहा है, इस स्लश कास्टिंग में चीजें किस तरीके से होती है। तो देखिए होता क्या है, पहला बात, यहाँ पर आपको जो भी शेप आपको डिजाइन करना हो, तो मान लीजिए कि सपोज हमको इस तरीके का कोई शेप डिजाइन करना है, तो हमने क्या किया, इस तरीके की एक कास्टिंग ली। ठीक है, इस तरीके का हमने क्या लिया, डाई लिया हुआ है, ये आपका डाई है। इस शेप का हमने क्या लिया है, ये आपका डाई है। और जो भी हम लोग डाई यूज करेंगे डेफिनेटली उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज द के, ये थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने का मतलब क्या है, ये हीट को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इसको एक बार हम लोग समझते हैं कि जैसे ये मान लीजिए मेरे पास डाई है, आपको जो भी मोल्टन मेटल है, मान लीजिए आपको फ्लावर पॉट या जो भी डिजाइन करना है, उसमें जो आपके मोल्टन मेटल है, उस मोल्टन मेटल को आप लिक्विड को क्या करेंगे, इसमें पोर करिए। तो जब आप लिक्विड मोल्टन मेटल को पोर करेंगे तो ये आपका क्या है, इस तरीके से आपका ये लेयर पे आपका इस तरीके से डिपॉजिट होगा और ये आपका क्या होगा, फिर सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात है इसकी थिकनेस कितनी होगी। डेफिनेटली आप जितना देर तक उसको छोड़ेंगे उतना देर उसको आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको आपको थिकनेस मिलेगा। मतलब जितना देर आप उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ेंगे उतना इसका क्या होगा, थिकनेस आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आफ्टर गेटिंग सफिशिएंट टाइम, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है थिकनेस का, उसके बाद आप क्या करिए, इस वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका रेडी हो गया। अब ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सॉलिडिफाई हो चुका है। ये आपके पास जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड मोल्टन मेटल। ये जो हमको मिला हुआ ये हमारे पास क्या है, मोल्टन मेटल है, जहां पर आपका क्या है, सॉलिडिफाई हो चुका है। अब ये सॉलिडिफाई होने के बाद देखिए क्या करेंगे, फिर से हमको एक शेप डिजाइन करना है, क्योंकि ये जो सिमेट्रिक पार्ट है ना, तो ये बेसिकली दो पार्ट में आपका डिवाइड होता है। ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, हॉलो शेप डिजाइन करेंगे। ये जो आपका बेसिकली यूज किया जाता है किसके लिए, हॉलो शेप विदाउट द यूजिंग ऑफ कोर। हॉलो शेप विदाउट द यूजिंग ऑफ कोर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो विदाउट द यूजिंग ऑफ कोर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल में भी यूज करते थे, लेकिन वहां पे हम लोग पाइप डिजाइन कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग क्या है, एक बेसिकली हॉलो शेप को डिजाइन करना है। ये पोर्शन बनने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपकी कास्टिंग है, अब तो ये सॉलिडिफाई हो चुकी है, सॉलिडिफाई हो चुकी, तो आप इसको क्या करिए, इस तरीके से चलिए हम लोग ये डिजाइन लेते हैं। यहाँ पर करना क्या है कि ये जो आपका हाफ पोर्शन है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरीके से इसको इस तरीके ऐसा कुछ डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, और ये जो हमने डिजाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका पोर्शन क्या यहाँ पर सॉलिडिफाई हो चुका है। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन आपको क्या है, सॉलिडिफाई हो चुका है। तो नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमको पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन में फिर से अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन कास्टिंग लेंगे। ये हमने कास्टिंग लिया तो सॉलिडिफाई ज्यादा से ज्यादा फास्ट हो, इसीलिए हमने क्या किया, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा रखा हुआ है। तो एक हमारे पास जो मोल्डिंग मटेरियल था कुछ इस तरीके से यूज था, तो अभी हम इसको ज्वाइंट करना चाह रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसमें फिर से आप डालिए मोल्टन मेटल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अगेन मोल्टन मेटल पोर कर दिया। तो जब हमने यहाँ पर मोल्टन मेटल पोर किया है तो उसके चलते क्या होगा, ये आप देख रहे हो मोल्टन मेटल कुछ इस तरीके से आपका क्या है, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया। तो हमने मोल्टन मेटल को पोर किया और फाइनली क्या हुआ, ये सॉलिडिफाई हो गया। अगेन इसका थिकनेस कितना चाहिए डिपेंड करता है आप कितना गेटिंग टाइम, कितना टाइम दे रहे हैं आप इसको सॉलिडिफाई होने के लिए, और कितना मटेरियल आप पोर कर रहे हैं। फाइनली क्या होगा, ये पोर करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा
अब इसका जो इनर पार्ट है, तो फाइनली हमने कास्टिंग को अलग किया और डेफिनेटली ये भी आपका क्या है, मोल्ड ही है। ये जो आप देखोगे तो ये भी आपको क्या दिख रहा है, मोल्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस कास्टिंग प्रोडक्ट को अलग किया और कास्टिंग प्रोडक्ट को अलग करने के बाद फाइनली आप देखेंगे तो आपको इस तरीके का शेप डिजाइन हो चुका है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो आपको क्या है, इस तरीके का आपको शेप मिल चुका है। और ये जो आपका शेप है तो ये आपका हॉलो शेप प्रोवाइड हो चुका है। तो अगर आपको हॉलो में कॉम्प्लेक्स शेप भी चाहिए तो भी आपका ये डिजाइन हो सकता है, मतलब हॉलो सेक्शन के साथ साथ हॉलो शेप विथ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेक्शन, हॉलो शेप विथ कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ठीक है, तो अगर आपको हॉलो शेप चाहिए और कॉम्प्लेक्स डिजाइन के साथ चाहिए तो डेफिनेटली आपको क्या है, ये स्लश कास्टिंग वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमारा यूज होता है कुछ टॉयज वगैरह, जो आपके टॉयज होते हैं, ऑर्नामेंटल्स, जो आपकी ज्वेलरी होती है, इसका एप्लीकेशन मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम्स पे पूछा जाता है। तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप लिख सकते हो डेट इज द गोल्ड ऑर्नामेंट, या आप नॉर्मल ऑर्नामेंट भी जो यूज करते हैं, ज्वेलरी। ठीक है, ये हमारा यूज किया जाता है। सेकेंड चीज आप देखोगे तो टॉयज में है। थर्ड आप देखोगे तो जैसा मैंने आपको बताया फ्लावर पॉट जो आपका होता है वहां पर, और भी इस तरीके के जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सब स्ट्रक्चर्स में हमारा क्या स्लश कास्टिंग को यूज किया जाता है। ठीक है, बट जो चीज ध्यान देने लायक, ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमारा मोल्ड यूज किया जाता है दैट इज द परमानेंट मोल्ड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग परमानेंट मोल्ड का मतलब ये आपका जो मोल्ड है ये आपका मेटल का बना होगा और इसको हम लोग को बार बार क्या है, प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है। जैसा हमारा मोल्डिंग सैंड होता है या मोल्ड सैंड होता है, उसको हमको बार बार प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस केस में देखोगे तो इसको आपको बार बार प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।